हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए नेटवर्क में एसी वोल्ट मीटर का पठन है जहां V वोल्ट में है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, साथ में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है अनुनाद की स्थिति किसी भी एसी नेटवर्क में। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं अनुनाद की स्थिति में अगर मेरे पास यहाँ पे प्रतिरोध, इंडक्टर और हमारे पास यहाँ पे संधारित्र दे रखा होता है, उस स्थिति में अगर हमारे यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे प्रेरकत्व होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, जो संधारित्र होती है उसका जो यहाँ पे प्रतिरोध होता है और जो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध का हमने प्रयोग कर रखा है, इन सबको मिला करके अगर हम एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, इस स्थिति में अगर हमारे पास जो प्रेरकत्व है उसका जो प्रतिरोध होगा इसका मान यहाँ पे संधारित्र के प्रतिरोध के बराबर आ जाएगा। इस स्थिति को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। यहाँ पे जब भी XL का मान XC के बराबर होगा, इस स्थिति में हमारे पास जो भी नेटवर्क होता है उसमें अधिकतम धारा का प्रवाह होता है। और अगर यहाँ पे अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क दे रखा है या फिर हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने अवयव लगा रखे हैं, उन अवयव में से केवल जो प्रतिरोध R हमने यहाँ पे दर्शाया है, यही यहाँ पे धारा के प्रवाह का यहाँ पे प्रतिरोध करते हैं। बाकी जो XL और XC का मान हमारे पास यहाँ पे समान होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे फेज में या हम कह सकते हैं कला में एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का जो मान है वो धारा को यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रवाहित नहीं करता है। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे धारा के मान को देखेंगे तो अधिकतम धारा प्रवाहित होती है और ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हमें अधिकतम यहाँ पे धारा चाहिए तो अधिकतम हम विभवांतर लेंगे और उसको हम यहाँ पे प्रतिरोध R से विभाजित कर देंगे। तो ओम के नियम का प्रयोग करके हम यहाँ पे अधिकतम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे विभव दे रखा है 220 गुणा वर्गमूल 2 साइन ओमेगा टी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे विभव का मान दे रखा है, इस स्थिति में ये हमारे पास यहाँ पे अधिकतम, अगर हमें विभवांतर का मान दे रखा है तो ये आ जाएगा 220 गुणा वर्गमूल 2 के बराबर। इस स्थिति में हमें अधिकतम जो हमारे पास यहाँ पे विभवांतर है उसके संदर्भ में हम यहाँ पे धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है XC का जो मान है वो 20 ओम के बराबर है और XL का मान भी 20 ओम के बराबर है। तो जो हमारे पास अनुनाद की स्थिति होती है ये इसे यहाँ पे दर्शा रहा है, जिस वजह से हमारे पास ये पूरा जो नेटवर्क है ये अनुनाद की स्थिति में माना जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, क्योंकि दो प्रतिरोधों का हमने यहाँ पे 11-11 ओम के यूज किए हैं, तो यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्यांकी जो प्रतिरोध होगा वो होगा 11-11 बराबर 22 ओम के बराबर। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी ये होगी 220 गुणा वर्गमूल 2 बटे 22 के बराबर। अगर हम यहाँ पे इसको विभाजित करें तो ये आ जाएगा 10 गुणा वर्गमूल 2। ये तो हमारे पास यहाँ पे जो अधिकतम धारा प्रवाहित होगी उसका मान हमने ज्ञात किया है। और कोई प्रश्न में हमें यही पूछा गया है, चित्र में दर्शाए नेटवर्क में एसी वोल्ट मीटर का पठन क्या होगा। तो क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जितना भी विभव होगा धारिता का या फिर हमारे पास प्रेरकत्व का, इन दोनों का जो विभव होगा ये यहाँ पे परिमाण में तो समान होगा, लेकिन इनका जो यहाँ पे फेज होगा एक दूसरे के यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, जिस वजह से ये एक दूसरे के विभव को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो जिस भी हम धारा लेते हैं उसमें हम वर्ग माध्य मूल का यूज करते हैं। वर्ग माध्य मूल का मतलब ये हो गया, पहले हम दिए गए जो भी हमारे पास मान होते हैं उनका वर्ग करते हैं, फिर उसका हम यहाँ पे औसत निकाल के उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो वर्ग माध्य मूल होता है इसका अधिकतम मान के साथ अगर हम यहाँ पे संबंध देखें तो ये आ जाएगा अधिकतम धारा बटे वर्गमूल 2। इस स्थिति में अगर हमें वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात करना है तो इसका मान आ जाएगा अधिकतम धारा 10 गुणा वर्गमूल 2 है, इसको वर्गमूल 2 से हम विभाजित कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10 एम्पियर के बराबर। अब हमें क्योंकि यहाँ पे
जो वोल्ट मीटर का पठन है उसे ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा धारा का मान 10 हो गया, और जो हमारे पास यहाँ पे संधारित्र दे रखा है उसका जो यहाँ पे प्रतिरोध है 20 ओम के बराबर है, उसका जो मान आएगा हमारे पास ये 200 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इतने ही प्रतिरोध जो हमारे पास यहाँ पे विभवांतर है वो प्रेरकत्व के किनारों पे भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लेकिन हमने जो यहाँ पे विभवांतर का प्रयोग कर रखा है वो संधारित्र में कर रखा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का पठन होगा वो 220 वोल्ट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो विकल्प बी है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।